साथियों, संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ने के बाद आज मैं आप सबके सामने राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए हुए सारी बातों को समझ लेते हैं। देखिए, तो अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक परिदृश्य में झांकेंगे तो हमको एक बात सुनने को मिलती है जो कि पूछी भी जाती है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी होगा और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये क्या है, राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं कि जो हमारा लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की भांति एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये भी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की भांति एक संवैधानिक निकाय है। फिर प्रश्न बन जाता है कि इसका वर्णन संविधान में कहां पर है। तो याद रखिएगा, वही संविधान के भाग 14 में और वही अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है दोस्तों, संविधान का भाग 14 जो है वह संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधानों से संबंधित है। याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता है और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। अब इन अन्य सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की स्थिति देखकर क्या है, उस राज्य के लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है अध्यक्ष के अलावा। ठीक है, इसके बाद सदस्यों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भी क्या है, यह नियम है कि कम से कम आधे सदस्यों को क्या है, भारत सरकार के साथ या फिर संबंधित राज्य की राज्य सरकार के साथ 10 साल तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनकी संख्या का और योग्यता का संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या और उनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं था, इसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे बात करते हैं, पदावधि के बारे में बात करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि 6 साल या 62 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ये जो पदावधि है एक समय पहले कितनी थी, 60 साल थी। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2 वर्ष और बढ़ाकर 62 वर्ष आपका किया गया था। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनमें क्या है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष का भी पद होता है जिसकी नियुक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही की जाती है। और ये क्या करता है, जब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या खाली होता है या किसी भी कारणवश वो अपने पद को नहीं संभाल पाता है, तो उसके स्थान पे उसका पद का पदभार जो ग्रहण करता है वो करता है कौन, कार्यवाहक अध्यक्ष। इसके बाद हम बात करें निष्कासन की। तो याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निष्कासन का कार्य जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते जो हैं वो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की भांति क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते जो हैं वो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके बाद कार्य की बात करें तो देखिए, सिविल सेवा में भर्ती, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण। इसके बाद हम बात करें रिपोर्ट,
तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं वो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल जो है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्या है उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब क्या है मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हमारे लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानना जरूरी है। चलिए तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अक्सर हम यहाँ पर प्रयास करते रहते हैं, जिसका सपना हर एक व्यक्ति देखता है कि वो इस आयोग की परीक्षाओं को पास करके समाज में एक सम्माननीय पद पाएगा और एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, देखिए यहाँ पर जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं ना, अभी हाल में ही क्या है ये सारी चीज़ें सिलेबस में ऐड की गई हैं, तो एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये एक समय पहले मध्य भारत आयोग या मध्य भारत लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। तो एक चीज़ तो आपसे यही पूछी जा सकती है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्राचीन नाम क्या था, मध्य भारत आयोग या मध्य भारत लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं। जो भोपाल व विंध्य क्षेत्र था, इस क्षेत्र हेतु कोई आयोग ना था। इनकी परीक्षाओं का संचालन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी परीक्षाओं का संचालन एक समय पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता था, भोपाल व विंध्य क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिसूचना जारी की गई 27 अक्टूबर 1956 के दिन। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई, 27 अक्टूबर 1956 के दिन। और जब 27 अक्टूबर 1956 के दिन अधिसूचना जारी की गई तो 1 नवंबर 1956 के दिन, ठीक है, यहां पर ये डेट गड़बड़ हो गई है, 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। राज्य पुनर्गठन नियम की धारा 118 के सेक्शन 3 के तहत किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया, तो 118 के सेक्शन 3 के तहत किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पहली बार परीक्षा का आयोजन कब कराया गया था, जो कि अभी आप हाल में दोगे। ठीक है, डेट्स आ चुकी हैं, अप्रैल में होने वाला है। तो जो परीक्षा आप देने जा रहे हो ये पहली बार 1958 में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रथम बार परीक्षा का आयोजन कब कराया गया था, 1958 में कराया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे डी.बी. रेगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी.बी. रेगे। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 18वें अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 18वें अध्यक्ष हैं कौन है, डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, जो कि वर्तमान समय पर कायम है। इसके बाद भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो भूतपूर्व अध्यक्ष थे श्री भास्कर चौबे, जो कि 17वें नंबर के क्या थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करें कि कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या, तो नहीं, अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी भी महिला को अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया है, या कोई भी महिला अध्यक्ष पद पर अभी तक कार्यरत नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करें कि अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन से सदस्य हैं, तो वर्तमान सिंह में श्री चंद्रशेखर रेगबार, श्री रमन सिंह सिकरबार, श्री देवेंद्र सिंह मरकम, ये क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, श्री प्रबल सेपाहा। कौन है, श्री प्रबल सेपाहा या प्रबल कुमार सेपाहा, क्या है, इनको कहा जाता है श्री प्रबल कुमार सेपाहा। वर्तमान उप सचिव कौन है,
तो वर्तमान उप सचिव है श्रीमती राखी कुमार सहाय। तो जितने फैक्ट आपने देखे सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में इनसे आपको क्वेश्चन बनकर दिखेगा, विशेष तौर से एमपीपीएससी में तो बनकर आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगले वीडियो में किसी और आयोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।